दोस्तों, इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है। कुछ ही दिनों में गंगा दशहरा आने वाला है। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपना एकादशी जैसे पर्व आते हैं। इनमें से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप कष्ट धुल जाते हैं। यही नहीं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी शिवजी की जटा से निकलती है, इसलिए इस दिन शिवजी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। ऐसे में कुछ कार्य हैं जिन्हें गंगा दशहरा के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में नहाते समय भी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह पाप का भागीदार बन जाता है, जिसकी वजह से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 2025 में गंगा दशहरा की तिथि व शुभ मुहूर्त। दशमी तिथि का प्रारंभ 4 जून 2025 को 11:54 पर होगा। वहीं दशमी तिथि का समापन 6 जून 2025 को दोपहर 2:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 3:35 पर होगा। हस्त नक्षत्र का समापन 6 जून 2025 को सुबह 6:34 पर होगा। व्यतिपात योग का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 9:15 पर होगा। व्यतिपात योग का समापन 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर होगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दोबारा नहाना। दोस्तों, अगर आप गंगा नदी में एक बार नहा लिए हैं तो उसके बाद तुरंत कभी भी घर जाकर फिर से नहीं नहाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से माँ गंगा क्रोधित भी हो सकती हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। नंबर 2, गंगा स्नान के समय शरीर को रगड़कर नहीं नहाना चाहिए। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा दशहरा पर इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। ऐसे में स्नान के बाद शरीर को किसी कपड़े से पोंछे नहीं, स्वाभाविक रूप से अपने आप सूखने दें, फिर वस्त्र धारण करें। नंबर 3, माँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालु तीर्थ स्थल पर गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में गंगा नदी में कचरा प्लास्टिक न डालें। गंगा नदी को मैला करने से दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा करने से माँ गंगा का अपमान माना जाता है। नंबर 4, उतरे हुए कपड़े ना धोएं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद उसमें अपने ही उतरे हुए कपड़े धोने की कभी भी गलती ना करें। इससे व्यक्ति पाप का भागीदार बन सकता है और साथ ही ऐसा करने से आपके लिए अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। नंबर 5, साबुन का इस्तेमाल ना करें। गंगा नदी में नहाते समय कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गंगा नदी में केवल स्नान करना ही पुण्य माना जाता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 6, कुल्ला आदि ना करें। गंगा नदी में स्नान के समय कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पवित्र नदी का उपहास और अपमान माना जाता है।
गंगा नदी को माँ के समान पूजा जाता है, इसलिए ऐसा ना करें, वरना इससे घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भयंकर पाप लगता है और जीवन संकटों से घिर जाता है। नंबर 8, गंगा दशहरा पर कई लोग प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भरकर घर में लाते हैं। शास्त्र और विज्ञान दोनों में ही इसे गलत माना जाता है। प्लास्टिक को जहरीला माना गया है। गंगा जल बहुत पवित्र है, इसे हमेशा चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन में ही भरें। नंबर 9, इतनी बार ही लगाएं डुबकी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा नदी में नहाते समय केवल 7 बार ही डुबकी लगानी चाहिए। इससे अधिक या कम डुबकी लगाना आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। नंबर 10, मल मूत्र का त्याग न करें। गंगा में नहाते समय कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र कपड़े पहनकर नदी में डुबकी ना लगाएं। ऐसा करना अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म हत्या के बराबर माना जाता है और ऐसा करने से आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, जन्म सूतक या मृत्यु सूतक के समय भी पवित्र गंगा का स्नान नहीं किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 12, गंगा नदी को गंदा न करें। गंगा दशहरा के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में कई लोग स्नान के बाद पूजा सामग्री, प्लास्टिक, कपड़े आदि नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यह कार्य गंगा माँ का अपमान है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और इसे गंदा करना पाप के बराबर होता है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु गंगा में न डालें। नंबर 13, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। गंगा दशहरा के दिन सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। इस दिन मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और अत्यधिक मसालेदार भोजन वर्जित माना जाता है। ये चीज़ें शरीर को अपवित्र करती हैं और पूजा का प्रभाव नष्ट कर देती हैं। नंबर 14, झूठ बोलना और छल करना वर्जित है। इस दिन सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहिए। झूठ बोलना, धोखा देना या किसी के साथ छल कपट करना भारी पाप माना गया है। यह दिन आत्मशुद्धि का अवसर है, इसलिए अपने व्यवहार में शुद्धता बनाए रखें। नंबर 15, गंगा जल का अपमान न करें। गंगा जल को हिंदू धर्म में अमृत के समान माना गया है। इसे पवित्र और पूज्य माना जाता है। गंगा जल को अपवित्र स्थानों पर रखना, पैरों से छूना या बेमतलब गिरा देना भारी अपमान है। इसे साफ पात्र में रखें और आदर से व्यवहार करें। नंबर 16, पूजा पाठ में लापरवाही न करें। इस दिन यदि आप व्रत, स्नान या पूजन कर रहे हैं तो उसे विधि विधान और श्रद्धा से करें। आधे अधूरे मन से की गई पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता। पूजा करते समय ध्यान, मंत्रोच्चारण और नियमों का पालन जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।